Good morning, students. Today we discuss about methods of goodwill valuation. पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था बेटा कि गुडविल वैल्यूएशन होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं, है ना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है। यानी कि इसमें जो जो टूल्स हमारे यूज़ होंगे वो सभी हम यूज़ कर चुके हैं, वो सभी हम स्टडी कर चुके हैं। अब उन टूल्स का यूज़ कैसे करना है वो हमें स्टडी करना है। उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा बेटा, मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। आपका जो सबसे फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहला मेथड है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के टू पार्ट्स हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, और सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, ये मेथड्स हैं बेटा गुडविल वैल्यूएशन के जो हमें सीखने हैं। फर्स्ट मेथड क्या है आपका? फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है बेटा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के बेटा कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, और सेकंड पार्ट का क्या नाम है? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो हम एक एक करके इन सभी मेथड्स को जो है वो स्टडी करेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट है उसका क्या करना? एवरेज करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स आपको बता देते हैं। स्टेप नंबर 1, कोई भी मेथड जब आप यूज करोगे तो बेटा सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो काउंट करना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मींस फ्यूचर का बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका सबसे पहला काम होगा अगर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो। अदरवाइज आप सीधा यूज करोगे अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं। स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट काउंट करने के बाद फिर जितना भी आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया है उस सारे का आप क्या कर लोगे बेटा? सम कर लोगे। देन यू हैव टोटल प्रॉफिट। उसके बाद में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3, जो टोटल प्रॉफिट आया उस सारे का बेटा एवरेज निकाल लें, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का है।
उसके बाद में क्या करेंगे, हमें एवरेज प्रॉफिट ही लेना था। स्टेप नंबर 4, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसकी आप नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, देन क्या आ जाएगा, दैट इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये आपका फर्स्ट मेथड है बेटा। इसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको टोटल करना है, फिर आपको एवरेज निकालना है, और फिर आपको क्या करना है बेटा, उस एवरेज प्रॉफिट की नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। इसका एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा कि 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, यहाँ पे आपका प्रॉफिट था 10, यहाँ था 20, यहाँ लॉस था बेटा 5000 का, यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट था, यहाँ 40 का प्रॉफिट था। और कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। आपको बोल रखा है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके कितने हैं, 2, और आपको बोल दिया कि आप इससे गुडविल निकालो। तो सबसे पहले इसमें अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सीधा हम इसका टोटल निकालेंगे। 60 + 40 कितने होते हैं बेटा, 1 lakhs - 5,000 इज इक्वल टू 95,000। दैट इज योर टोटल प्रॉफिट। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या बना बेटा, 95,000 डिवाइडेड बाई 5, व्हाट यू हैव 19,000। अब आपको क्या चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करोगे, 19,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 38,000, दैट इज योर गुडविल। ओके, बड़ा सिंपल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जो बातें आपको बताई गई हैं, जितने मेथड्स, जो टूल्स आपको बताए गए हैं, वो टूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलो इसका सेकंड मेथड आपको बता देते हैं। सेकंड है बेटा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो पहली बात तो ये है बेटा कि ये मेथड कब यूज होगा, ये मेथड तभी यूज होगा जब आपको रेगुलर प्रॉफिट हो रहा हो। अगर आपको बीच में किसी भी साल लॉस हुआ है तो आप इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। अगर आपको रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है तो ही ये मेथड यूज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। काम हमारा सबसे पहला तो वही होता है, दैट इज योर स्टेप नंबर 1, यू हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देन यू हैव स्टेप नंबर 2, क्या करोगे, वेटेड प्रॉफिट। ये कैसे काउंट होगा बेटा, जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया है उसके आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, वेट से। स्टेप नंबर 3, वेटेड टोटल प्रॉफिट। जितना आपका वेटेड प्रॉफिट आया उस सभी का आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, किसका, वेटेड प्रॉफिट का। फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 4, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे बनेगा, जो वेटेड प्रॉफिट आपका आया है उसको जितना आपका वेट है उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में योर लास्ट स्टेप इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें आप क्या करोगे, वेटेड
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, देन यू हैव योर वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, बड़ा सिंपल है। इसका एक एग्जांपल करते हैं ताकि और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। सबसे पहला काम क्या किया है, अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट करेंगे। फिर वेटेड प्रॉफिट यानी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, फिर उस सारे का सम, फिर वेटेड एवरेज, फिर जो वेटेड एवरेज आया उससे क्या निकाल लेंगे बेटा, गुडविल निकाल लेंगे। ओके, चलो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं ताकि और अच्छे ढंग से हमारे समझ में आ जाए। 2005, 2006, 7, 8, 9 ये गिवन है बेटा। यहाँ पे आपका प्रॉफिट गिवन है 10, 20, 30, 5, 10। रेगुलर प्रॉफिट होना जरूरी है, इंक्रीज डिक्रीज वाला जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही होना चाहिए डिक्रीज ही होना चाहिए, बस रेगुलर प्रॉफिट होना जरूरी है। यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा वेट, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब आप क्या करोगे, वेट जो है बेटा, जो सबसे करंट ईयर है हमारी, सबसे जो पास में जो हमारी ईयर है उसका वेट बेटा सबसे ज्यादा मिलेगा, और सबसे पहले वाली जो ईयर है उसका वेट आपको सबसे कम मिलेगा। अब आप ये भी पूछ सकते हो जी ऐसा क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है बेटा कि इफेक्ट जो पड़ेगा, ठीक है, वो करंट ईयर के प्रॉफिट का ज्यादा पड़ेगा और पहले वाले ईयर्स का कम पड़ेगा। अगर हमें अपने नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 का प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से प्रॉफिट का पड़ेगा, 2020 का पड़ेगा, ना कि 2015 का पड़ेगा। तो जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा उसका वेट बेटा सबसे ज्यादा होगा, और जिसका इफेक्ट सबसे कम पड़ेगा उसका वेट सबसे कम होगा। तो 2009 का वेट सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, और 2005 का वेट सबसे कम है क्योंकि इसका वेट जो इफेक्ट है वो कम है। ठीक है, 9 से कम इफेक्ट 8 का, 8 से कम 7 का, 7 से कम 6 का, और 6 से कम 5 का। जिसका सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा उसका 1, उससे ज्यादा वाले का 2, उससे ज्यादा का 3, उससे ज्यादा है तो 4, और जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा हमें उसका 5। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, एज पर अवर स्टेप्स वेटेड प्रॉफिट काउंट करें। करो, 10,000 मल्टीप्लाई 1, 10, here is 40, here is 90, here is 20 and here is 50। क्या किया हमने, वेट की और प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर ली। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका सम कर लेते हैं। वो क्या आ जाएगा बेटा जी, वो आ जाएगा आपका वेटेड टोटल प्रॉफिट। कीजिए, 50 प्लस 50 कितने होते हैं, 1 लाख, 190, 210। ओके, अब आप क्या करोगे, वेट का सम करोगे, कितना बना, 15। ओके, हाँ, तो कितने स्टेप्स पूरे कर चुके हो आप, वेटेड प्रॉफिट निकाल चुके हो, वेटेड टोटल प्रॉफिट निकाल चुके हो। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू जो आपका वेटेड टोटल प्रॉफिट आया है उसको आप डिवाइड कर दोगे सम ऑफ वेट से, ठीक है ना। तो दैट इज 2,10,000 डिवाइड बाय सम ऑफ वेट इज 15, देन व्हाट इज योर आंसर, 14,000। ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब जैसे ही क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, मान लो 2 है आपके नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, तो आप इसकी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, देन व्हाट यू हैव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट इज इक्वल टू 14,000, देन मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 28,000। दैट इज योर आंसर। ओके, दैट इज योर सेकंड मेथड ऑफ गुडविल। कितने मेथड्स हम इसके स्टडी कर चुके हैं बेटा, 2 मेथड स्टडी कर चुके हैं। पहला हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकंड हमने क्या किया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
ओके, अच्छे ढंग से समझ में आ ही गए होंगे बेटा ये। तो ये 2 मेथड्स जो हैं वो आप अच्छे ढंग से स्टडी करोगे, इनको अच्छे ढंग से समझोगे, ताकि फिर हम इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने नेक्स्ट जो मेथड्स हैं, कितने मेथड्स बचे होंगे, ऑलमोस्ट 2 है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में कितने हैं, 2, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन एंड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो 2 मेथड्स और करेंगे। ओके बेटा, ओके।